तो इस एनिमे की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का अपने सपने में एक पतली सी और लंबी सी रस्सी पर चल रहा होता है, जिसे देख के हमें ये पता चलता है कि वो अपनी जिंदगी में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके आसपास के लोग उसे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसका संतुलन बिगड़ने लगता है। इसके बाद वो लोग कहते हैं, इस पर तो विश्वास करना बिल्कुल मुश्किल है, ये फिर से लड़ाई कर रहा है, ये तो वाकई में एक बहुत बड़ी मुसीबत है। तुमने सही कहा, इससे तो दूर ही रहना चाहिए, और भला हम इससे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा, इसे तो लोगों से बात करने की तमीज भी नहीं है। और देखो तो जरा, ये कितना ही ज्यादा अजीब दिखता है। ये तो बिल्कुल एक सांप की तरह है, वाकई में ये बहुत ही ज्यादा बेकार दिखता है। तभी हम देखते हैं कि उसका संतुलन खराब हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी नींद खुल जाती है और वो उठ जाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा गुस्से में था और वो उठकर उस शहर में घूमने लगता है। मुझे स्ट्रांग लोग अच्छे लगते हैं और जो कमजोर होते हैं मुझे उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तभी हम देखते हैं कि कुछ गैंग वाले एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और उसके बाद वो लड़का उस लड़की को देखकर कहता है, हे, क्या तुम हमारे साथ कहीं चलना पसंद करोगी? हम तुम्हें काफी मौज मस्ती कराएंगे, बोलो क्या कहती हो? इसके बाद वो लड़की कहती है, मुझे चुपचाप यहाँ से जाने दो, वरना मैं ये सारे अंडे तुम्हारे सर पे फोड़ दूंगी। मेरे हाथ बिल्कुल भी खाली नहीं है और मैं तुम्हें मारकर अपने अंडे खराब नहीं करना चाहती, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। वाह, क्या बात है, मुझे तुम्हारे जैसे गुस्से वाली लड़की बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर साकुरा आ जाता है और वो कहता है, मुझे कमजोर लोगों से बहुत नफरत है, जो खुद को ताकतवर समझते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा उस लड़के के कंधे पे हाथ रखता है और उससे कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम खामखा इस लड़की को परेशान कर रहे हो? इसके बाद वो गैंग वाला लड़का कहता है, अब भला इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम मुझसे ज्यादा अच्छे हो, बेवकूफ कहीं के। ये कहने के बाद वो लड़का साकुरा पे अपना एक पंच करता है, लेकिन हम देखते हैं कि साकुरा उसके हमले से बच जाता है और वो उन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है। और वो उस लड़के से कहता है, आखिर तुम जैसे बेवकूफ को ऐसा क्यों लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो? लेकिन सच कहूं तो तुम एक कायर हो, और मेरा चेहरा और नाम अपने दिमाग में फिट कर लो। सभी कमजोर लोगों से कह देना कि मुझसे दूर रहे, और जो ताकतवर हैं उन्हें यह बताना कि मुझे कैसे ढूंढा जा सकता है। मेरा नाम साकुरा हारुका है और मैं फूरिन हाई में पढ़ता हूँ। ये कहने के बाद वो वहां से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की साकुरा को रोकती है और वो उसे थैंक्स कहती है, लेकिन साकुरा को ये सब देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता और वो थोड़ा शर्माने लगता है और वो उसे देखकर कहता है, ये सब कुछ मैंने तुम्हें बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं किया है। उन सब कमजोरों को देखकर बस मेरा दिमाग खराब हो गया था और कुछ भी नहीं। इसके बाद वो लड़की कहती है, क्या तुम्हें भूख लगी है? लेकिन हम देखते हैं कि साकुरा इसके लिए मना कर देता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि वो उस लड़की के साथ उसके रेस्टोरेंट में चला जाता है और वो उसे खाने के लिए एक डिश देती है और उससे कहती है, तो लगता है तुम यहाँ पर नहीं हो, क्योंकि इससे पहले मैंने तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा और वैसे भी इस शहर में बहुत ही कम लोग आते हैं। इस पे साकुरा कहता है, क्या तुम मुझे अजीब कह रही हो? इस पे साकुरा कहती है, नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि तुम अजीब हो, बस प्रॉब्लम इतनी है कि ये गैंग यहाँ पर आकर अभी मुसीबत खड़ी कर रही है और यहाँ पर सेफ्टी बहुत ही कम हो गई है और जो शहर के आम लोग हैं वो तो यहाँ से दूर ही रहते हैं। लेकिन मैं इस बारे में इतना नहीं सोचती और मैं यहीं रहती हूँ। मेरा नाम ताचिबाना कोटोहा है और मैं भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं हूँ और तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इस पे साकुरा मन ही मन सोचता है, आखिर ये मुझसे इस तरीके से बात क्यों कर रही है? मैंने 5 लोगों को अभी अभी मारा है और अगर किसी ने भी मुझे ऐसा करता देखा होगा तो वो लोग शायद मुझसे भी डर रहे होंगे, लेकिन ये ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है? इस पे कोटोहा कहती है, क्या तुम खाना नहीं खाओगे? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? इस पे साकुरा कहता है, नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं इसे खाऊंगा, देखो मैं खा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि साकुरा को वो राइस ऑमलेट बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो उससे कहता है, क्या हम इसको यहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं? इस पे साकुरा कहती है, तुम्हारा मतलब शायद टेक आउट है, क्यों है ना? सॉरी, लेकिन वो यहाँ पर नहीं होता है। लेकिन फिलहाल अभी इन सब चीजों को अलग रखते हैं। लेकिन एक बात है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा अलग दिखते हो, तुम्हारे बाल और आंखें बहुत ही अलग है। एक बात मुझे बताओ, क्या तुमने इन्हें कलर किया है और आंखों में कहीं तुमने कॉन्टैक्ट लेंस तो लगा कर नहीं रखा? इस पे साकुरा कहता है, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? इस पे कोटोहा कहती है, तुम्हारी आंखें तो वाकई में कंचों की तरह है
आंखें इस तरह की भी होती है, मुझे ये पता नहीं था। इस पे साकुरा थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? तुम सच में बहुत ही ज्यादा अजीब हो। बहुत सारे लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है और वो मुझे इसे चेंज करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैंने तो इससे भी कहीं ज्यादा बुरी चीजें देखी है। इस पे कोटोहा कहती है, क्या तुम्हें ये थोड़ा वियर्ड नहीं लगता? इस पे साकुरा कहता है, लड़ाई का लुक से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए मैं फ्यूरन आया हूँ, क्योंकि फ्यूरन का रिजल्ट सबसे बेकार होता है, लेकिन वहां पर बेस्ट फाइटर्स होते हैं और वहां पर रोज लड़ाइयाँ होती हैं ताकि वो ये देख सकें कि कौन टॉप पर आया है। और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि वहां पर छुट्टियों में भी काफी लड़ाइयाँ होती है, और इसी की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं वहां का सबसे बड़ा फाइटर बन सकूं। इस पे कोटोहा कहती है, लगता है कोई बहुत बड़े सपने देख रहा है। इस पे साकुरा कहता है, मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ हूँ, लेकिन मुझे फाइटिंग के अलावा कुछ नहीं आता, इसलिए मुझे तुम ही बताओ, मैं फाइटिंग में नंबर 1 आने से ज्यादा और क्या कर सकता हूँ? क्योंकि ये चीज सोसाइटी डिसाइड करती है कि सबसे वर्स्ट कौन है, तो इसलिए ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तुम्हारी उम्मीद तो बहुत ही ज्यादा है और इसीलिए तुम यूनिफॉर्म में हो। स्कूल तो कल से स्टार्ट होने वाला है और तुम कितने एक्साइटेड हो। इस पे साकुरा कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो इसे बस इसलिए पहना है क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। इस पे कोटोहा कहती है, मैं समझ गई हूँ, तुम स्कूल जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो, क्यों है ना? इस पे साकुरा कहता है, तो क्या तुम इस पे लड़ना चाहती हो? तभी हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी कोटोहा को खाने के लिए शुक्रिया कह के वहां से जाने लगता है। आपको देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, आप घर ध्यान से जाइएगा। इस पे साकुरा कहता है, हे ग्रैम्स, मुझे लगता है आप अपना बैग यहीं पर भूल गए हैं। इस पे वो ओल्ड मैन कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटे, आजकल मैं सारी चीजें बहुत जल्दी ही भूल जाता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन वहां से चले जाते हैं और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कोटोहा साकुरा को कुछ टॉफी देती है और उससे कहती है, ये लो, उस ग्रैंडपा ने ये तुम्हारे लिए दिए हैं और उन्होंने कहा है कि जो तुमने उन्हें वापस दिया था वो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन का गिफ्ट था, इसलिए उन्होंने थैंक यू के लिए ये तुम्हें दिया है। लेकिन साकुरा ये सुनने के बाद थोड़ा सा शर्माने लगता है। तभी कोटोहा इसका रीजन पूछने लगती है। इस पे साकुरा कहता है, क्या तुम अपना मुंह बंद रखोगी? मुझे तो समझ नहीं आता, क्या ये पूरा का पूरा शहर ही पागल है? मैं बहुत ही अजीब दिखता हूँ और ऊपर से मैंने वो यूनिफॉर्म पहनी है जो कि एक फाइटर के स्कूल से बिलोंग करती है, तो आखिर क्यों तुम सब मुझे थैंक यू कह रहे हो? बहुत सारे लोग तो मुझे देखकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं और कभी भी मैं अगर उनका वॉलेट वापस देता हूँ तो वो चोरी का इल्जाम मुझ पर ही लगा देते हैं। तुम्हें भी शायद कुछ चेक कर लेना चाहिए, कहीं मैंने तुमसे भी कुछ ना चुरा लिया हो। इस पे कोटोहा कहती है, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम पर लोग भरोसा करें? मेरी बात ध्यान से सुनो साकुरा, तुमने फ्यूरिन को चूज करके बहुत ही सही डिसीजन लिया है, लेकिन तुम वहां पर सबसे अव्वल दर्जे के फाइटर नहीं बन पाओगे और ना ही कभी तुम बन सकते हो, क्योंकि जिस तरह के तुम अभी हो तुम वहां पर किसी को भी नहीं हरा सकते। इस पे साकुरा कहता है, अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना ताकतवर हूँ। इस पे कोटोहा कहती है, भले ही तुम्हारे मसल्स हो सकता है काफी स्ट्रांग होंगे, लेकिन फिर भी तुम फ्यूरिन में टॉप क्लास के फाइटर नहीं बन सकते हो, क्योंकि तुम बिल्कुल अकेले हो। इस पे साकुरा को गुस्सा आता है, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ कि मुझे जीतने के लिए किसी और की जरूरत पड़े। इस पे कोटोहा कहती है, मैं फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें ये सलाह देना चाहती हूँ कि तुम जाकर पहले फ्यूरिन के कुछ बच्चों से मिलो, उसके बाद तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि शहर में वो गैंग फिर से वापस आ जाते हैं जिसने कि पहले कोटोहा को छेड़ा था, और वो उस जगह को पूरी तरीके से तबाह करने लगते हैं और सभी लोग काफी डरे हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक आंटी मदद के लिए किसी को फोन कर रही होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि साकुरा उन लोगों के पास चला जाता है। तभी वो लड़का साकुरा को देख के कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी हमारे पास आ जाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि साकुरा उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। इस पे वो लड़का कहता है, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? तुम ही ने तो कहा था कि मैं तुम्हारा फेस और नाम ना भूलूं, तो इसका मतलब मैं ये समझ लूं कहीं तुम मेरा फेस तो नहीं भूल गए? और वैसे भी तुम्हारे जैसे अजीब दिखने वाले को भला कौन ही भूल सकता है? कहीं तुम किसी सर्कस के जोकर तो नहीं? रुको जरा, कहीं तुम्हारा ये चेहरा बचपन से ही तो ऐसा नहीं? तभी हम देखते हैं कि उसके साथी साकुरा का मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे भीगी बिल्ली बोल के उसे चिढ़ाने लगते हैं। इस पे वो लड़का कहता है, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा बेकार हो। तभी हम देखते हैं कि साकुरा हंसने लगता है और वो कहता है, यही वो नॉर्मल रिएक्शन है जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था। लोग बिल्कुल ऐसे ही मुझे देखकर निराश होते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने पहले ही इसके बारे में फिक्र करना छोड़ दिया है। मैं बस इस चीज पे विश्वास करना चाहता हूँ कि मेरी भी कोई वैल्यू है
मेरे सामने जो यहाँ पर खड़े हैं मैं उन सभी को हरा दूंगा। उसके बाद मुझे ऐसा फील होगा कि मैं इन सभी से अच्छा हूँ। लेकिन आखिरकार उस लड़के ने ऐसा क्यों कहा कि मैं फिर उनके टॉप क्लास का फाइटर नहीं बन सकता? क्योंकि मैं अकेला हूँ इसलिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का कहता है, तुम्हें पता है तुमने बहुत ही गलत बंदे को पंच मारा है, क्योंकि कोई भी गैंग ऐसी नहीं है जिसके लीडर पे तुम हमला करो और उसकी गैंग तुम्हें छोड़ दे। अब यहाँ पर एक लड़ाई शुरू होगी हमारे और फ्यूरिन के बीच में। तभी हम देखते हैं कि साकुरा उस लड़के को एक जोरदार पंच मारता है और इस पे साकुरा कहता है, मैं लोगों को अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, इस चीज का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा अजीब दिखता हूँ और मैंने कभी भी तुम लोगों के साथ कुछ नहीं किया और मैं असलियत में बिल्कुल ऐसा ही हूँ। जब तक मैं एक अच्छा फाइटर हूँ और ताकतवर हूँ मैं टॉप का फाइटर जरूर बन सकता हूँ और इसका अकेले होने से कोई भी लेना देना नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक एक करके उन सभी को मारना शुरू कर देता है और साकुरा बिना डरे उन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो सभी लोग इकट्ठे होकर साकुरा पे अपना हमला करते हैं, लेकिन साकुरा किसी से भी नहीं डरता और एक एक करके उन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो सभी लोग उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन साकुरा किसी के भी पकड़ में नहीं आता और वो अकेला ही उन सब पे बहुत भारी पड़ रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां से एक पर्सन भागने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोटोहा इस लड़ाई की आवाज सुनकर वहां से बाहर आ जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो पर्सन उसे पकड़ लेता है और कहता है, पीछे हट जाओ लड़के, और वैसे भी फिर उनके लोग तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक हम लोगों ने यहाँ के लोगों को हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ है, समझे बेवकूफ कहीं के। लेकिन हम देखते हैं कि साकुरा उसकी बातों को इग्नोर करता है और उसके सभी साथियों को पीटता हुआ उसे भी एक जोर का किक मारता है। कोटोहा फिर से साकुरा को थैंक यू कहती है। इस पे साकुरा कहता है, तुम इसका मतलब कुछ और मत समझना, मैंने ये बस इसलिए किया क्योंकि ये सभी लोग मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रहे थे। मुझे तो सच में यकीन नहीं होता कि ये सारे बेवकूफ लड़ने के लिए चाकू लाए हैं। चलो जरा इस लड़ाई को और अच्छे से लड़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक पर्सन साकुरा पे पीछे से हमला करता है, लेकिन साकुरा उस पे एक जोर का किक मारता है और वो पर्सन दीवार में जा टकराता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग मिलकर साकुरा पे फिर से अपना हमला कर देते हैं। साकुरा फिर से एक एक करके उन सभी को मारने लगता है और वो कहता है, अगर मैं ऐसे ही इस लड़की को डिफेंड करता रहूंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आखिरकार मैं इस लड़की को क्यों बचा रहा हूँ, क्योंकि कभी भी मेरे साथ दूसरों को बचाने का परिणाम अच्छा नहीं हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग फिर से साकुरा पे अपना हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि साकुरा उनके साथ लगातार लड़ता रहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके गैंग का लीडर साकुरा के पैर पे चाकू से हमला कर देता है और इस चीज का फायदा उठाकर उसकी गैंग का लड़का साकुरा पे हमला करता है, लेकिन कोटोहा उसे बचा लेती है। इस पे साकुरा कहता है, मैं इसी वजह से कह रहा था मुझे लोगों को नहीं बचाना चाहिए, आखिरकार मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का उस पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि फिर उनका एक स्टूडेंट आकर उसे बचा लेता है और वो कहता है, क्या तुम फर्स्ट ईयर से हो? मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ पर थे। कोटोहा, अब तुम ये मत कहना कि तुम खतरे में हो। तभी हम देखते हैं कि वो उस लड़के का बैट पकड़ लेता है और वो उसे एक जोरदार लात मारकर बेहोश कर देता है और वो उन सभी से कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुम सभी ने इस टाउन का बहुत ही बुरा हाल किया है, तो अब तुम अच्छे से जानते होगे तुम्हारा अंजाम क्या होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि उसके साथी कहते हैं, मैंने तो सुना था यहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन लगता है हम 2 लोग मिलकर ही इन सभी को हरा देंगे। इस पे साकुरा कहता है, आखिरकार क्यों फ्यूरिन मुझे बचा रहा है। इस पे एक लड़का कहता है, ये तो फ्यूरिन का इरागी है। इसके बाद एक दूसरा लड़का कहता है, इस तरह मत डरो, ये सिर्फ 4 ही हैं और हम बहुत सारे, हम इन सब पर भारी पड़ेंगे, चलो सब मिलकर एक साथ हमला करो। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी लोग एक साथ उन सभी पे हमला कर देते हैं। इसके बाद इरागी कहता है, मात्सुमोटो, काजी, यादागीडा, इन सभी में से कोई भी नहीं बचना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वे चारों मिलकर उन सभी को बहुत बुरी तरीके से पीटने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक पर्सन साकुरा की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन साकुरा अपनी चोट की वजह से हिल नहीं पा रहा होता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इरागी उसे बचा लेता है और उससे कहता है, अगर तुम जख्मी हो तो पीछे रहो। इस पे साकुरा कहता है, तुम मेरे बॉस नहीं हो और इन सबको मैं मारूंगा, समझे। इस पे हिरागी कहता है, बेवकूफ कहीं के, तुम यहाँ पर चुपचाप खड़े रहो, नहीं तो हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग उन सभी को और भी ज्यादा बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शहर के सारे लोग उन्हें चीयर करने लगते हैं। ये देख के साकुरा काफी चौंक जाता है और कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है। इस पे कोटोहा कहती है,
मैंने तुमसे कहा था ना, यहाँ पर गैंग्स बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रही है। इसी वजह से पब्लिक की सेफ्टी बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। और ये सब कुछ 2 साल पहले की बात है। और उसी के बाद से ये शहर बहुत ही ज्यादा बदल चुका है। लेकिन वो फ्यूरिन के स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस शहर में थोड़ा सा बदलाव लाया है। और उन्होंने इस टाउन के एंट्रेंस पे एक नोटिस बोर्ड भी लगाया है। इस पे हिरागी कहता है, क्या तुम सभी को पढ़ना नहीं आता? तुम लोगों ने यहाँ का एंट्रेंस बोर्ड नहीं पढ़ा? अगर तुम लोग यहाँ पर आकर यहाँ के लोगों को परेशान करते हो और यहाँ की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हो तो ये तुम सबको बहुत महंगा पड़ेगा। वहां पर फ्यूरिन हाई लिखा हुआ था। लेकिन जब से फ्यूरिन ने यहाँ के लोगों को बचाना शुरू किया है, तब से यहाँ के लोगों ने उन्हें एक नया नाम दिया है। ये यहाँ के शील्ड है, जिसका मतलब है विंड ब्रेकर। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग फ्यूरिन को उन्हें बचाने के लिए थैंक यू कहने लगते हैं। ये सब देखकर साकुरा बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। इस पे कोटोहा कहती है, 2 साल पहले तक फ्यूरिन बहुत ही कमजोर हुआ करता था, लेकिन फिर भी ये लोग बहुत ही ज्यादा लड़ते थे। लेकिन अब देखो, यहाँ के सभी लोग इन्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और उन्हें इन सब की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इस पे साकुरा मन ही मन में सोचता है, आखिर ये सब क्या चल रहा है? ऐसा लग रहा है कि ये लोग यहाँ के हीरोज हैं। ये लोग आखिर कैसे दिखते हैं और ऊपर से लड़ाई भी करते हैं, लेकिन फिर भी आखिर कोई भी इनसे नफरत क्यों नहीं करता? सभी लोग इन्हें एक्सेप्ट कर चुके हैं। और तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग साकुरा के पास आकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। और तभी एक ग्रैंड माँ उसकी चोट पर मलहम लगाने लगती है। साकुरा उन सभी को दूर रहने के लिए कहता है, साकुरा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अकेले हो, लेकिन तुमने इस लाइफ को चूज नहीं किया है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों को तुम्हारी जरूरत है। इस पे साकुरा कहता है, अपनी बकवास बंद करो। मुझे ना ही किसी की जरूरत है और ना ही मैं ऐसी किसी चीजों में पढ़ना चाहता हूँ। इस पे कोटोहा कहती है, अगर ऐसी बात है तो तुमने आखिर क्यों उस ग्रैंडपा का बैग उसे वापस किया? आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम्हारे अंदर कहीं न कहीं अभी भी लोगों को लेकर भरोसा है कि लोग अच्छे हो सकते हैं। और मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी गलत बात है। मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे मुंह नहीं फेरने वाली। क्या तुम मेरी तरफ हाथ बढ़ाओगे? मुझे पूरा यकीन है तुम जो चाहते हो वो जरूर बनोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा वहां से भागने लगता है और वहां से एक लंबी छलांग लगाता है और कहता है, तो इसका मतलब अब फाइटर भी हीरो बनेंगे। मैं अब ये लड़ाई जीत सकता हूँ। आखिर ये सब है क्या? और ये शील्ड विंड ब्रेकर बिल्कुल भी बेकार है, लेकिन सच बताऊं ये बहुत ही ज्यादा कूल है। और ये बात को कहते हुए वो उस गैंग के लीडर को एक जोर का किक मारता है और वो सोचता है, क्या यहाँ के लोग वाकई में मेरे साथ रहेंगे? इस पे कोटोहा कहती है, ये कहानी उस लड़के की है जिसे कि दुनिया ने ठुकरा दिया था और जिसे लड़ने के अलावा और कुछ नहीं आता था। और हम ये जरूर देखेंगे कि आगे वो लड़का कैसे इस टाउन का हीरो बनेगा। हम देखते हैं कि साकुरा कोटोहा के स्टोर में आता है और उसकी पीठ पे एक बूढ़ी औरत बैठी होती है। इस पे साकुरा कहता है, तुम सच में पागल हो। तुमने मुझे आखिर समझ क्या रखा है? मैं तुम्हारा कोई सवारी नहीं हूँ जो तुम मुझ पर इस तरीके से बैठी हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत कोटोहा को गुड मॉर्निंग कहती है, लेकिन साकुरा को ये पसंद नहीं आता और वो उस बूढ़ी औरत को उतरने के लिए कहता है। इस पे वो बूढ़ी औरत कहती है, तुम मुझे उतरने के लिए क्यों कह रहे हो? क्या तुम नहीं देख रहे मेरी एज बहुत ही ज्यादा है और मुझे चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। इसके बाद साकुरा उससे कहता है, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। अगर तुम नीचे नहीं उतरी तो मैं तुम्हें यहीं से फेंक दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ग्रैनी बहुत ही अच्छी तरीके से नीचे उतर जाती है। साकुरा ये देख के चौंक जाता है और उससे कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी पीठ में दर्द है, तो ये तुमने कैसे किया? इस पे ग्रैनी कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरी पीठ में तो काफी दर्द है। देखो मैं ठीक से चल भी नहीं सकती। इस पे साकुरा गुस्से में कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? तुम तो बिल्कुल ठीक हो। इस पे वो ग्रैनी कहती है, भले ही तुम कुछ भी क्यों ना कहो, लेकिन तुम फ्यूरिन से हो, इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुमने हमारी जान बचाई है। साकुरा ये बात सुनने के बाद शर्मा जाता है और वो वहां से जाने लगता है। तभी कोटोहा साकुरा से कहती है, साकुरा मैंने तुम्हारे लिए सैंडविच बनाया है, तो तुम उसे खा कर जाना, क्योंकि आज तुम्हारी एंट्रेंस सेरेमनी है ना। लेकिन वो तो दोपहर को शुरू हो रही है, लेकिन अभी तो सिर्फ 10 ही बज रहे हैं। तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम स्कूल जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो? इस पे साकुरा कहता है, अपना मुंह बंद रखो। मैं सिर्फ बाहर घूमने के लिए निकला हूँ और कुछ भी नहीं, समझी? मुझे पता है, वैसे भी तुम्हारा ये एक्साइटमेंट गलत नहीं है, क्योंकि वहां पर तुम्हें बहुत सारे इंटरेस्टिंग पर्सन मिलेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर कोटोहा से मिलने के लिए एक लड़का आता है, जो कि अंदर घुसते ही नीचे गिर जाता है। इस पे वो ग्रैनी साटो कहती है, तो ये तुम हो नीरी? खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम कैसे हो? इस पे नीरी कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ग्रैनी साटो। और कोटोहा, वैसे मुझे देखकर बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? क्या कहती हो,
ये फ्यूरिन की यूनिफॉर्म मुझ पे कितनी जच रही है ना। लेकिन तभी हम देखते हैं कि साकुरा उसे उसके कपड़ों से टैग उतारने के लिए कहता है और काफी मुश्किलों के बाद वो उस टैग को उतार लेता है। इस पे साकुरा कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम सच में फ्यूरिन में हो? इस पे कोटोहा कहती है, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है और हो सकता है तुम दोनों शायद एक ही क्लास में हो। इस पे नीर कहता है, आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? वैसे मैंने तुम्हें आज तक यहाँ पर देखा नहीं है, क्या तुम शहर के बाहर से हो? इस पे साकुरा कहता है, हाँ मैं इस शहर के बाहर से आया हूँ, क्या तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत है? लेकिन तभी हम देखते हैं कि नीर उसके पास आता है और उससे कहता है, तुम्हारी बाल और आंखें तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। इस पे साकुरा कहता है, क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? इस पे नीर कहता है, लगता है तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, मुझे पता है तुम्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। ये बात को सुनने के बाद साकुरा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कोटोहा जोर जोर से हंसने लगती है। तभी साकुरा उसे चुप रहने के लिए कहता है। इस पे कोटोहा कहती है, मुझे माफ कर देना, दरअसल मैं तुम्हें ये बताना चाह रही थी कि ये साकुरा है और ये कल ही इस शहर में आया है। इस पे नीरे कहता है, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना और ना ही इसे कभी यहाँ देखा है, लेकिन तुम्हारे जैसा इतना अजीब पर्सन यहाँ पर कर क्या रहा है, और ना ही तुम फेमस हो। जिसे सुनकर साकुरा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इस पे कोटोहा कहती है, चिंता मत करो, इससे तुम्हें कोई भी खतरा नहीं है, ये शुरू से ऐसा ही है। इस पे नीरे कहता है, तुम्हें ये पता है ना कि फ्यूरिन हाई एक ऑर्डिनरी स्कूल नहीं है। वो फ्यूरिन के मेंबर्स यहाँ के लोगों को बचाते हैं, वो कमजोरों को बचाते हैं और बुरे लोगों को मारते हैं, और इसी वजह से उन्हें हीरोज ऑफ जस्टिस कहा जाता है। और उन सारे सीनियर्स को देखकर ही लोग फ्यूरिन में आते हैं ताकि वो लोगों को बचा सके, और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। लेकिन तुम्हारा तो इन चीजों से कोई भी लेना देना नहीं है, तो फिर तुम फ्यूरिन में क्या कर रहे हो? इस पे साकुरा कहता है, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं फ्यूरिन में सबसे टॉप पर पहुंच सकूं। लोगों को बचाना और उनकी नजरों में हीरो बनना, ये बहुत ही औसम लगता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लोग हैं, इसलिए मेरे लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि मैं सबसे बेस्ट बनूं। इस पे नीरे कहता है, तुम्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जो कि तुम कभी नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसी चीजों के बारे में सोचोगे और उन्हें पाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है तुम्हारे सर के सारे बाल उड़ जाएं। तो ये सब सोचना बंद कर दो, ये सब कुछ एक मोह माया है जिससे तुम्हें दूर रहना चाहिए। ये बात को सुनने के बाद कोटोहा बहुत ही जोर जोर से हंसने लगती है। इस पे साकुरा कहता है, मैंने तुम्हारी बकवास बहुत सुन ली है, अभी के अभी बाहर चलो, मैं तुमसे अभी इसी वक्त फाइट करूंगा। इस पे नीरे कहता है, नहीं मुझे माफ करना, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, कोटोहा मैं चलता हूँ। इस पे कोटोहा कहती है, क्या तुम ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहोगे? इस पे नीरे कहता है, नहीं मेरे पास इसके लिए अभी वक्त नहीं है, मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर अपनी यूनिफॉर्म दिखाने आया था और कुछ भी नहीं। और मुझे एंट्रेंस सेरेमनी से पहले इस पूरे शहर के राउंड भी लगाने हैं ताकि मैं देख सकूं कि कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है ना, क्योंकि मैं आज से हीरो ऑफ जस्टिस हूँ। तभी हम देखते हैं कि साकुरा नीरे से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नीरे उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और गेट को ओपन करके वहां से चला जाता है। और इस पे कोटोहा कहती है, देखा साकुरा, ये इंसान कितना मजेदार है ना? इस पे साकुरा कहता है, क्या तुम पागल हो? इसमें भला मजेदार क्या था? मैं ऐसे इंसान से कभी नहीं मिला जो कि दूसरों की बात ही ना सुनता हो, और मुझे तो इस बात पे यकीन नहीं हो रहा कि इसके जैसा कोई बंदा फ्यूरिन में जा रहा है। हीरो ऑफ जस्टिस इससे कहीं ज्यादा कूल दिखना चाहिए। इस पे कोटोहा कहती है, मुझे लगा तुम लुक्स के बारे में बात करोगे। इस पे साकुरा कहता है, नहीं मुझे इन सब की परवाह नहीं, वैसे भी इसके जैसे लोग सिर्फ स्टाइल मारते रहते हैं और लड़ाई में इनकी हवा निकल जाती है, और यही सबसे बेकार बात है। इस पे कोटोहा कहती है, तुम लोगों के बारे में बहुत ही जल्दी सोच लेते हो। इस पे साकुरा कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा होते हुए बहुत बार देखा है। इस पे कोटोहा कहती है, अगर ऐसी बात है तो मुझे एक बात बताओ साकुरा, क्या तुम्हें पता है कि कॉफी के फ्रूट का कलर क्या होता है? इस पे साकुरा कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद वो ब्राउन होगा। नहीं, वो दरअसल में रेड होता है, जैसे कि चेरी का होता है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि जैसी कॉफी हम जार में देख रहे हैं उसे बिल्कुल वैसे ही काटा जाता होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये सिर्फ उसके सीड्स हैं। अगर तुम किसी भी चीज को एक ही नजरिए से देखोगे तो तुम्हें उसकी असलियत कभी नहीं समझ में आएगी। वैसे तो ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो, लेकिन अगर मेरी मानो तो तुम्हें लोगों के बारे में इतनी जल्दी राय नहीं बनानी चाहिए। पहले तुम्हें उसके बारे में उससे बात करनी चाहिए और उससे ध्यान से ऑब्जर्व करके उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। तभी तुम समझ पाओगे कि असलियत में कोई कैसा है। जैसा कि मैं तुम्हें समझने की कोशिश करती हूँ, वैसे ही तुम किसी और को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? इस पे साकुरा कहता है, क्या सच में वो पर्सन लड़ाई में अच्छा है?
या फिर तुम ये बस ऐसे ही कह रही हो? क्या बस यही चीज तुम्हारे लिए मैटर करती है? इसके बाद हम देखते हैं कि साकुरा वहां से चला जाता है और कोटोहा की बोली हुई बात को सोचता हुआ वो पूरे शहर में घूमने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वहां के कुछ लोग साकुरा को उन्हें बचाने के लिए उसे थैंक यू कहने लगते हैं और उससे खाने का कुछ सामान देने लगते हैं, जिस वजह से साकुरा थोड़ा शर्माने लगता है। और वहां पर बहुत सारे लोग साकुरा को उन्हें बचाने के लिए बहुत सारे गिफ्ट देने लगते हैं। ये देखकर साकुरा सोचता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या यहाँ के लोग वाकई में पागल हो गए हैं? वो मुझ जैसे लड़के के साथ ऐसा बिहेव भला क्यों कर रहे हैं? लेकिन रुको जरा, क्या ये मेरी सिर्फ एक सोच थी कि वो लोग मेरे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचेंगे? तभी हम देखते हैं कि एक लड़की उसे आकर पकड़ लेती है, जिस वजह से साकुरा पूरी तरीके से डर जाता है और वो शर्माने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की उससे मदद मांगने लगती है और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लोग आपस में मिलकर नीरे को बहुत ही बुरी तरीके से पीटते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक लड़का कहता है, मैं अभी अभी एक खूबसूरत लड़की से बात कर रहा था, तो आखिर तुम्हारे बीच में आने की हिम्मत कैसे हुई? इस पे नीरे कहता है, क्योंकि वो लड़की तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। इस पे वो लड़का कहता है, तुम्हें चीजों को अपनी तरीके से बनाकर नहीं बोलना चाहिए। और तुम क्या कह रहे थे? तुम इस शहर को बचाओगे। फिलहाल तो तुम्हें खुद प्रोटेक्शन की जरूरत है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी लोग हंसते हुए वहां से जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि नीरे उस लड़के को पीछे से पकड़ लेता है। तभी वो लड़का कहता है, क्या अभी भी तुम्हारी बात पल्ले नहीं पड़ी है? तुम कभी भी हीरो नहीं बन सकते, तो इसीलिए तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि यहाँ से वापस चले जाओ और जाकर कहीं दुबक कर छुप जाओ, समझे बच्चे? ये कहने के बाद वो लड़का नीरे को नीचे फेंक देता है, लेकिन हम देखते हैं कि नीरे फिर से उसे पकड़ लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का उसे हटने के लिए कहता है। इसके बाद नीरे कहता है, वो लोग जो कमजोरों को चोट पहुंचाएंगे और उन्हें परेशान करेंगे, उन्हें फ्यूरिन नहीं छोड़ेगा, वो उन्हें हरा देगा। इसके बाद वो लड़का कहता है, ये सब फालतू बातें करके सिर्फ शो के ही सुपर हीरो बन सकते हैं और किसी के नहीं। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम विंड ब्रेकर हो या फिर कुछ और भी, क्योंकि वैसे भी तुम आज यहाँ पर हारने वाले हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे जोर से मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि साकुरा अचानक से वहां पर आ जाता है और उसे एक जोर का किक मारता है, जिससे कि वो काफी दूर जाकर गिरता है। इस पे नीरे कहता है, आखिर तुम मुझे क्यों बचा रहे हो? ये देख के वो लोग कहते हैं, ये सब तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अकेले ही अपने दोस्त को यहाँ पर बचाने के लिए आए हो? इस पे साकुरा कहता है, कौन सा दोस्त? मैं यहाँ पर किसी भी दोस्त को बचाने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे बस उन कमजोरों से नफरत है जिन्हें कि ऐसा लगता है कि वो ताकतवर हैं, और इस चीज से मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। साकुरा के ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वे सभी लोग साकुरा पे टूट पड़ते हैं। तभी नीरे कहता है, साकुरा तुम इन सबको अकेले नहीं हरा सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि साकुरा पलक झपकने से पहले ही उन सभी को हरा देता है। इस पे नीरे कहता है, मुझे सच में यकीन नहीं होता, इसने तो पलक झपकाने से पहले ही इन सभी को हरा दिया। लेकिन आखिर कैसे? आखिर ये है कौन? तभी हम देखते हैं कि साकुरा वहां से जाने लगता है। इस पे नीरे कहता है, मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत ही ज्यादा निराशा हो रही होगी कि मेरे जैसा कोई फ्यूरिन को ज्वाइन कर रहा है। इस पे साकुरा कहता है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने तुम्हें नहीं बचाया है, क्योंकि वैसे भी इन जैसे लोग बहुत जगह मिलते रहते हैं और मुझे ये नहीं पता कि तुम फ्यूरिन में आखिर क्या कर रहे हो, लेकिन कम से कम तुम इतना जान लो कि तुम कर क्या सकते हो। इस पे नीरे कहता है, मुझे मिडिल स्कूल में हमेशा बुली किया जाता था और जब मैं उनकी बात नहीं सुनता था तब वो लोग मुझे बहुत ही ज्यादा मारते थे, और उस वक्त मुझे एक फ्यूरिन के लड़के ने बचाया था। एक ऐसा इंसान जिसे देखकर मुझे डरना चाहिए था, लेकिन मैं उसे उस वक्त देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था, इसलिए मैं उसके जैसा बनना चाहता था। मैं फ्यूरिन में इसलिए आया था ताकि मैं स्ट्रांग और बहुत ही ज्यादा ऑसम बन सकूं, लेकिन सच बताऊं तो मैं बहुत ही ज्यादा बेकार हूँ और मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ। इस पे साकुरा कहता है, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर फाइटर हो, लेकिन इस तरह रोने से कुछ भी नहीं होने वाला। इससे तुम और भी ज्यादा कमजोर लगोगे, लेकिन मैं इतना तो जानता हूँ कि तुम बिल्कुल बेकार भी नहीं हो। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की वहां पर आ जाती है और वो कहती है, जब उस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा था तब मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन शुक्र है तुम वहां पर थे। तुम्हारी वजह से मैं बच पाई हूँ, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद वो साकुरा को भी थैंक यू कहती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि साकुरा शर्माकर वहां से जाने लगता है। तभी नीरे साकुरा से कहता है, हे साकुरा, क्या तुम मुझे हाइट, हॉबी और अपने स्किल और तुम्हारे फेवरेट गर्ल्स के बारे में बता सकते हो?
लेकिन तभी हम देखते हैं कि साकुरा उसके सर पे एक मुक्का मारता है और उससे कहता है, मुझे छूना बंद करो बेवकूफ, और इस तरीके की हरकत मेरे साथ मत करो, समझे? इस पे नीरे कहता है, मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे उन लोगों का डाटा इकट्ठा करना बहुत पसंद है जिन्हें मैं पसंद करता हूँ और जो मुझे काफी कूल लगते हैं। इस पे साकुरा शर्माते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हारा जो मन करता है तुम करो। इस पे नीरे कहता है, तो फिर ठीक है, आज से मैं तुम्हें बहुत ही करीब से देखूंगा और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हें पूरा शहर दिखाता हूँ। इस पे साकुरा कहता है, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं स्कूल कभी नहीं पहुंच पाऊंगा? इस पे नीरे कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं भले ही फाइट में तुम्हारी मदद नहीं कर पाया था, लेकिन अगर ये बात टाउन की है तो मैं तुम्हें यहाँ के लोगों के बारे में बता सकता हूँ और गाइड भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें नीचे से लेकर टाउन के सारे लोगों के बारे में बता सकता हूँ। चलो मेरे साथ आओ, अब हम स्कूल चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नीरे साकुरा को घसीट कर स्कूल लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि साकुरा खाने के लिए रास्ते में रुक जाता है और नीरे उसे बार बार चलने के लिए जिद कर रहा होता है। इस पे साकुरा कहता है, क्या तुम अपना मुंह थोड़ी देर के लिए बंद रखोगे? मुझे लड़ाई के बाद भूख लगती है, तो मुझे चुपचाप खाने दो। लेकिन हम देखते हैं कि नीरे उसे फिर से चलने के लिए कहने लगता है और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि वो दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं और तभी नीरे कहता है, ये रहा बोफुरिन का हेडक्वार्टर, मैं तो यहाँ पर आकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। इस पे साकुरा मन ही मन सोचता है, तो यहाँ पर उनके जैसे और भी लोग होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि नीरे अपने और साकुरा की क्लास को चेक करने लगता है और तभी उन्हें पता चलता है कि वो दोनों एक ही क्लास में हैं और तभी नीरे बाकी सभी के नाम को पढ़कर एक्साइटेड होने लगता है। इस पे साकुरा कहता है, क्या बात है, क्या तुम इन्हें जानते हो? इस पे नीरे कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, पर ये लोग बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इस पे साकुरा कहता है, इस तरीके से अपने क्लास के स्टूडेंट्स को देखकर एक्साइटेड होना बंद करो। आखिर भला इससे क्या ही फर्क पड़ेगा कि हम लोग किसके साथ हैं? इस पे नीरे कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, बिल्कुल इससे फर्क पड़ता है कि हम किसके साथ हैं। और तभी हम देखते हैं कि नीरे किसी का नाम देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो कहता है, क्या आखिर इतने सारे लोगों में से हमें भला इसी की क्लास में क्यों होना था? इस पे साकुरा कहता है, अब तुम्हारी एक्साइटमेंट को क्या हुआ? कहीं तुम घर तो नहीं जाना चाहते? इस पे नीरे कहता है, साकुरा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तो मुझसे एक वादा करो, तुम क्लास में किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे और सबके साथ फ्रेंडली रहोगे। इस पे साकुरा कहता है, ये भला तुम क्या बकवास कर रहे हो? इस पे नीरे कहता है, देखो साकुरा, बोफुरिन इकट्ठा होकर टाउन के लोगों को बचाते हैं, क्योंकि तुम इस टाउन से नहीं हो इसलिए हो सकता है शायद तुम्हारे बारे में लोग बुरा सोच सकते हैं और तुमसे ये भी पूछ सकते हैं कि तुम आखिर यहाँ पर करने क्या आए हो। मेरे ख्याल में तुम्हें लोगों को ये समझाना चाहिए कि तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे और तुम बोफुरिन के दुश्मन नहीं हो, इसीलिए तुम शांत रहना। लेकिन तभी हम देखते हैं कि साकुरा स्ट्रेचिंग करने लगता है और तभी नीरे उसे ऐसा करने का कारण पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इस पे साकुरा कहता है, मुझे नहीं पता कि मुझे अंदर किस तरीके के लोग मिलेंगे, इसलिए मैं हर चीज के लिए तैयार रहना चाहता हूँ। इस पे नीरे कहता है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम मेरी बात सुन भी रहे थे या नहीं? तुम एक आउटसाइडर हो साकुरा, और हो सकता है कि ये पूरा स्कूल तुम्हें दुश्मन की तरीके से देखे। क्या तुम्हें पता भी है कि आगे क्या हो सकता है? इस पे साकुरा कहता है, मुझे इन सभी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मैं यहाँ पर लड़ने के लिए आया हूँ ताकि मैं टॉप पर जा सकूं। तो मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि पूरा स्कूल मेरे खिलाफ है या नहीं। और तभी हम देखते हैं कि साकुरा क्लास के अंदर चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि वो सारे लोग साकुरा को घूर घूर कर देख रहे होते हैं और तभी नीरे उन सभी को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, तुम जरूर साकुरा होगे। इस पे साकुरा कहता है, हाँ मैं साकुरा हूँ, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? और ये कहने के बाद साकुरा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी नीरे साकुरा को रोकने लगता है और उस लड़के को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इस पे वो लड़का कहता है, मेरा नाम लियोनार्डो डिकैप्रियो है। इस पे साकुरा कहता है, तो यानी कि तुम भी बाहर से आए हो? इस पे वो लड़का कहता है, नहीं मैं जापानीज ही हूँ। इस पे नीरे कहता है, मुझे नहीं लगा था कि ये मजाकिया भी हो सकता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम शायद सुहो हो, क्यों है ना? इस पे वो लड़का कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरा नाम सुहो है और तुम्हें पता है मेरा ये आई पैच एक पुरानी एंशिएंट स्पिरिट को मेरी आंख में कैद करके रखता है। इस पे नीरे कहता है, मुझे तो लगा था ये शायद एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। इस पे सुहो कहता है, हाँ सभी लोग ऐसा ही कहते हैं। इस पे साकुरा कहता है, आखिरकार ये तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? क्या ये बस यहाँ पर बकवास करने के लिए आया है? तभी नीरे उसे लड़ने से रोकने लगता है। तभी सुहो कहता है,
मेरे बारे में काफी बातें हो चुकी है, तो अब तुम्हारी बारी है साकुरा। तभी नीरे सोचता है, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब ये सच है, यहाँ पर बाहर के लोगों को बहुत ही ज्यादा अलग माना जाता है और लगता है अब इन दोनों को रोकना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुहो साकुरा को शाबाशी देने लगता है और उससे कहता है, मैंने सुना है कि तुमने कल लड़ाई में कमाल कर दिया। ये बात सुनने के बाद सभी लोग इसके बारे में पूछने लगते हैं। इस पे सुहो कहता है, तुम लोगों ने ये सुना था ना कि कुछ लोग टाउन के लोगों को परेशान कर रहे थे, जिस वजह से हिरागी और बाकी लोगों को उन सबको बचाने जाना पड़ा था। लेकिन तुम्हें पता है क्या, उससे पहले साकुरा वहां पर मौजूद था और उन सभी लोगों को बचा रहा था। और तभी हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद सभी लोग साकुरा के बारे में बातें करने लगते हैं। और उस पर तभी एक लड़का कहता है, हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा। मेरी ग्रैंडमा ने कहा था कि वहां पर फ्यूरिन की ड्रेस में एक लड़का था जो कि बाकी सभी को बचा रहा था, और मुझे ये पक्का यकीन है कि वो तुम ही होगे। और मुझे ये भी पता था कि कोई टाउन के बाहर से आ रहा है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो क्लास के शुरू होने से पहले ही इतना फेमस हो जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि साकुरा ये सारी बातों को सुनकर शर्माने लगता है। ये सब देखकर नीरे सोचता है, ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। इन लोगों ने साकुरा को बहु फुरिन का दुश्मन नहीं समझा। और तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक लड़का साकुरा से पूछता है, लेकिन हमें ये तो बताओ कि तुम आखिर इस टाउन में करने क्या आए हो। तभी साकुरा उन सभी से कहता है, मैं यहाँ पर इस स्कूल में सबसे टॉप का फाइटर बनने आया हूँ। जिसे सुनने के बाद सभी लोग शांत हो जाते हैं। इसके बाद नीरे कहता है, नहीं नहीं, आप सबको कोई गलत फहमी हुई है। इसका कहने का मतलब ये नहीं था कि ये आप सभी को मारकर हराना चाहता है। इस पे साकुरा कहता है, लेकिन मैं तो ऐसा ही करना चाहता हूँ, तुम बातें भला क्यों घुमा रहे हो। इस पे नीरे कहता है, ये क्या बोल रहे हो साकुरा, अपना मुंह बंद रखो। और तभी हम देखते हैं कि नीरे और साकुरा के बीच से एक टेबल उड़ता हुआ जाता है और हम देखते हैं कि साकुरा उस लड़के को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है जिसने कि उसके ऊपर टेबल फेंका था। इस पे नीरे कहता है, देखो साकुरा, मेरी बात मानो, तुम इसके साथ नहीं लड़ सकते क्योंकि ये इस क्लास का सबसे खतरनाक लड़का है और इसका नाम क्यूटारो है। और तभी हम देखते हैं कि बाकी सारे क्लास के मेंबर भी उससे डरने लगते हैं। इस पे साकुरा कहता है, क्या तुम्हें एक बात पता है, मुझे इसके जैसे ताकतवर लड़के बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसके बाद क्यूटारो साकुरा पे हमला करता है और कहता है, मैं तुम्हें हरा दूंगा। और ये कहते हुए क्यूटारो वहां पे एक टेबल को तोड़ देता है और हम देखते हैं कि सुहो ने नीरो को बचा लिया होता है। तभी साकुरा कहता है, मुझे फ्यूरिन हाई से बिल्कुल यही उम्मीद थी, अब आएगा ना असली मजा। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं इसका अगला चैप्टर बहुत ही जल्दी लाऊंगा। सो बाय बाय एंड सी यू सून।